तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने ही कविता परिवर्तन समझना पड़ेगा व्याख्या करने वाला हूं, जिसका लेखक ब्रजेश सर यानी खुद मैं हूं, जो आप लोग के इसके व्याख्या करूंगा। बड़ा सुंदर कविता है और देखिए हेडिंग क्या है, परिवर्तन समझना पड़ेगा। बड़ा सुंदर कविता है। देखिए यहां से पक्ति शुरुआत होता है कि स्वच्छ चांदनी में चांद बड़ा भाता है, काली सी रातें सब मिटा जाता है। स्वच्छ चांदनी में चांद बड़ा भाता है, पर काली सी रातें सब मिटा जाता है। पर हारा नहीं हौसले, चांद फिर आता है, आकाश की गोंद में बैठा फिर मुस्कुराता है। मेरे दोस्त, चांद को इस नियम का पता है। वह जानता है कि संसार में बहुत सारी चीजें परिवर्तन होती है और संसार ही परिवर्तन का नियम है। इसलिए वह जानता है, अपने कर्तव्य को समझता है और नित्य वह लड़ता है। वह जानता है कि उजाला के बाद अंधेरा, अंधेरा के बाद उजाला होता ही रहता है। आया समझ में? इसलिए वह अपने हौसलों को नहीं हारता है। वह फिर से वह आकाश की एक छोर पे एक गोद में बैठा हुआ लाइट देता है। आगे देखते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुख दुख दिन रातें ऋतुएं सब बदलते हैं, परमाणु के वागोश में बैठा कुछ नहीं सीख पाता है। थोड़ा सा परिवर्तन से क्यों इंसान बदल जाता है। देखिए प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और सीखने के लिए हमें खुली आंखें रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। यह बताता है कि चांद तो अपना हिम्मत नहीं हारता है, वह नित्य लड़ता है, पर मनुष्य में थोड़ा सा परिवर्तन आया, वह बदल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुख दुख दिन रात ऋतुएं सब बदलते हैं, पर मानव के वागोश में बैठा कुछ नहीं सीख पाता है। वाह, देखिए थोड़ा सा परिवर्तन से कि इंसान बदल जाता है। थोड़ा सा भी परिवर्तन आया, इंसान बदल गया। परिवर्तन को समझिए, परिवर्तन स्वीकारना बहुत जरूरी है। इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। आज जन्म लिए हैं, कल मरेंगे। देखिए इसमें क्या है, इरादा थी कुछ और का, कुछ और करने लगता है। सपनों को छोड़ हिम्मत को हार, फिर भाग्य को उसमें लगता है। इरादा, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई काम करते हैं, उसमें हम लोग को विफलता मिल जाती है तो हम लोग अपना इरादा छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं 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 हमसे नहीं हो पाएगा, कोई और काम करते हैं। इरादा थी हमारे कुछ नहीं करने का, लेकिन हम छोड़ देते उस काम को और बाद में कहते हैं भगवान हमारे प्रति ठीक नहीं है, भगवान हमारे प्रति अच्छा नहीं करते हैं। और भाग्य कुछ नहीं, हमारा भाग्य खराब है भाई, भाग्य अच्छा नहीं है। लेकिन कैसे? तुम तो इरादा ही हार चुके हो, तुम तो परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं किया। कैसे हो जाएगा भाई? परिवर्तन को स्वीकारिए, परिवर्तन हुआ उसके सापेक्ष बन जाइए। निश्चित है आप जीवन में सफलता प्राप्त करिएगा, लेकिन उस परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। व्यर्थ नहीं है सूरज रोज उगता डूबता है, व्यर्थ नहीं एक बच्चा बुढ़ा हो जाता है, व्यर्थ नहीं नदियां कभी फलती सूख जाती है, व्यर्थ नहीं अंकुर पौधे बन जाते हैं। देखिए क्या है कि व्यर्थ नहीं सूरज रोज उगता डूबता है। सूरज जानता है कि आज डूबेंगे तो कल फिर उगेंगे, और डूबेंगे तभी तो रात होगा। दिन में लोग काम करेंगे, रात में आराम करेंगे। इसलिए वह परिवर्तन को समझता है। शरीर है तो हमेशा काम तो नहीं कर सकता है, इसे आराम भी तो चाहिए। परिवर्तन है, परिवर्तन को समझता है। और व्यर्थ नहीं एक बच्चा बूढ़ा हो जाता है। एक व्यक्ति बच्चा से बूढ़ा होने तक बहुत सी चीजों को समाज को देता है। जैसे गांधी जी आए, न्यूटन आए, आइंस्टीन आए, ये हमारे समाज में बहुत सारी योगदान देकर चले गए। अगर क्या बच्चा रहे तो हमको सिखा पाते सब चीज? तो सब चीज का अवस्था होती है, सिखाती है, हमें समझना चाहिए। व्यर्थ नहीं नदियां कभी फलती सूख जाती है। नदियां अपने उफान पे होती है, कभी सूख जाती है, कभी नदियों में जल ही नहीं रहता। अब नदी कहती है अरे कभी जल से खाली रहते हैं, अब हमको जल नहीं चाहिए, हम छोड़ देते हैं, अब कभी जल को धारण नहीं करेंगे। तो संसार का क्या होता, इस धरती का क्या होता, समझिए आप। इसलिए बोलते हैं कि परिवर्तन स्वीकारिए, परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा। और व्यर्थ नहीं अंकुर पौधे बन जाते हैं। जो पौधा जब बोते हैं तो वही तो पौधा का रूप लेता है, अंकुर बोते हैं तो पौधा का रूप लेता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाने का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो भी परिवर्तन हो रहा है, संसार बदल रही है, उसके हिसाब से बदलती है, उसके हिसाब से ढलना चाहिए और परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि व्यर्थ नहीं सूरज रोज उगता डूबता है, व्यर्थ नहीं एक बच्चा बूढ़ा हो जाता है, व्यर्थ नहीं नदियां कभी फलती सूख जाती है, व्यर्थ नहीं अंकुर पौधे बन जाते हैं। ये सब परिवर्तन मनुष्य जानता है, बिल्कुल जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पर स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है।
यही हमारा विडंबना है। हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल मर जाएंगे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है, इस परिवर्तन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और इसी पर कविता है। देखिए, वह सब परिवर्तन स्वीकार तुम्हें, पर खुद से तुम इतना डरते हो। वह सब परिवर्तन स्वीकार तुम्हें, पर खुद से तुम डरते हो। क्या हो इतने कायर तुम, इतना ही से हार थक बैठे हो, इतना ही से हार थक बैठे हो। इन सब परिवर्तन को आप जानते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन खुद से तुम इतना डर जाते हो। हम इतना डर जाते हैं खुद से कि अपने लिए परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और कायर की तरह हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं। और इसी पर आगे कविता है कि देखिए, जो भी होता है परिवर्तन को स्वीकार करिए। जागो अभी बहुत कुछ है, संशय मन से हटाओ तुम। जागो अभी बहुत कुछ है, संशय मन से हटाओ तुम। धैर्य रखो, साहस रखो, बाधाओं से मत घबराओ तुम, बाधाओं से मत घबराओ तुम। धैर्य से रखिए, साहस से आगे बढ़िए और जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे स्वीकार करिए। उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है स्वीकार करके आप उसके सापेक्ष बन जाइए, अपने आप को ढालिए और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिए। कोई भी प्रकार का परिवर्तन आपको दिक्कत नहीं देने वाला है। आप हिम्मत को मत हारिए, धैर्य को बनाकर रखिए। यही चीज इसमें बताया गया है। देखिए मेरे दोस्त, हम लोग जीवन में आए हैं, हम जानते हैं कि जीवन आज जन्म नहीं है तो कल मरेंगे, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और इसी पर एक कविता है कि मेरे दोस्त, मरगट है जीवन, मरना तो पड़ेगा, यह भी एक परिवर्तन है, समझना तो पड़ेगा। आप व्यर्थ नहीं है चाकू, व्यर्थ नहीं तलवार है। आप व्यर्थ नहीं घृणा, व्यर्थ नहीं प्रेम है। हाँ, व्यर्थ नहीं है मानव जीवन, व्यर्थ नहीं इसकी खेल है। ये कितना सुंदर पंक्ति है। ये जीवन है, मरघट है, जन्म लिए हैं तो मरेंगे, और ये भी एक परिवर्तन ही है, समझना तो पड़ेगा इसको। व्यर्थ नहीं है चाकू, व्यर्थ नहीं तलवार है, व्यर्थ नहीं ये घृणा, व्यर्थ नहीं प्रेम है, व्यर्थ नहीं ये मानव जीवन, व्यर्थ है इसकी खेल है। यानी कहने का अर्थ है कि चाकू और तलवार दोनों का परिवर्तन अलग अलग है, और दोनों का परिवर्तन इसलिए किया गया है कि उसका काम भी अलग अलग है। परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा भाई, बिना परिवर्तन के तो दोनों से काम नहीं लिया जा सकता है। अब बताइए, सुई से क्या कपड़ा सिया जा सकता है? सुई से बोले हैं, सुई से तो कपड़ा सिया जा सकता है क्या? सुई से गाछ काटी जा सकती है क्या? तलवार से कपड़ा सिया जा सकता है? तो परिवर्तन इसलिए किया गया है कि परिवर्तन किया जा सके ताकि उसे काम निकाला जा सके। तो प्रकृति हम लोग को किस काम से, कुछ उद्देश्य से भेजी है यहाँ पर, उस उद्देश्य को, उस परिवर्तन को आप समझिए, समझना पड़ेगा। देखिए, और इसलिए बताते हैं कि जो भी परिवर्तन आता है इस संसार में, हमारे सापेक्ष हो या समाज के प्रति हो, उसको स्वीकारिए, उसके सापेक्ष ढलिए, उसके सापेक्ष बन जाइए और जागिए। आए जो भी परिवर्तन, हंसकर तुम स्वीकार करो। विघ्न बाधाओं से लड़ने को हर पल तुम तैयार रहो, हर पल तुम तैयार रहो। मेरे दोस्त, जो भी संसार में परिवर्तन आता है उसको हंसकर आप स्वीकार करिए, उसे साकार करिए, उसके परिवर्तन के सापेक्ष अपने आप को ढाल लीजिए और अपने आप को हारिए मत, हिम्मत के साथ लड़िए और जो भी प्रकार के परिवर्तन है उसे लड़ने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हम जानते हैं, हम इस दुनिया में, इस संसार में मानव जीवन जो पाए हैं, सबसे उत्तम जीवन